बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन वॉच डॉग ऑफिशियल के साथ सदीक साजिद आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, एक ऐसा काम जिसको अब तक हो जाना चाहिए था जानबूझ कर इशू बना दिया DJSI की तकर्री के हवाले से। जब तमाम चीज़ें हुकूमत खुद कह रही है कि तय हो गई हैं, तो फिर इस तयशुदा बात को, तयशुदा इशू को एक नोटिफिकेशन जारी करके क्यों नहीं सुलझा दिया जाता। इस तमाम तर ताख़ीर की ज़िम्मेदार ये हुकूमत है। और अब एक नई जो दुरफुतनी छोड़ी गई है, तारीख़ों में रद्दबदल किया जा रहा है। पहले था कि 15 अक्टूबर से चार्ज लेने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, यानी कि आज से। जो लेफ्टिनेंट जनरल नोमान हैं, आज उन्होंने चार्ज लेना था, लेकिन फिर कहा गया कि जो DGISI हैं उनका चार्ज 25 अक्टूबर की बजाय 25 नवंबर को लिया जाए, और ताकि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जब छोड़ के जाएं तो जो नए हों, तो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के पास 1 साल कोर का कम अज़ कम हो, क्योंकि 25 नवंबर 2022 को जनरल बाजवा रिटायर हो रहे हैं अपनी जो एक्सटेंशन की मुद्दत है उसको पूरा करके। लेकिन अब बीच में एक और, अब ये सितारे कह लें, जिन्नात कह लें, जिन भूत कह लें, चिल्ला कह लें, जो मर्ज़ी अब नाम दे लें, एक और उसमें अब एक तारीख़ का इजाफ़ा हुआ है। वो रोज़ाना की बुनियाद पर वो होता ना, इस्तिखारा भी किया जाता है। आजकल तो एक वीडियो भी चल रही है कि वो नाच गाना कर रहे हैं, जिन भी भूतनियाँ भी। और अब एक नई तारीख़ दे दी गई है कि 25 नवंबर को नहीं बल्कि 9 नवंबर को चार्ज लिया जाए और उनको चार्ज दिया जाए। नोटिफिकेशन जो हो उसमें 9 नवंबर की तारीख़ लिखी जाए। पिंडी का यानी कि इस्टेब्लिशमेंट का एक वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ है। वो कह रहे हैं जी अब जो भी करना है हुकूमत ने करना है। हमारी तरफ से जो एक 6 अक्टूबर को प्रेस रिलीज़ जारी की गई तर्जमान अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से, वो प्रेस रिलीज़ ही फ़ाइनल है। प्राइम मिनिस्टर ने DJSI को लगाना है। हमारे चीफ जो है वो नाम दे चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, अगर वो किसी और को लगाना चाहते हैं वो लगा दें, लेकिन हमारा जो उम्मीदवार है वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजमी है। इससे सूरत हाल बड़ी वाज़ेह होगी। लेकिन अब फवाद चौधरी ने परसों भी एक ट्वीट किया, कल भी मीडिया से टॉक की, आज भी गुफ्तगू की, और एक ही बात आप नोट कीजिए, वो कह रहे हैं प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है, मशावरत मुकम्मल हो गई है, कोई इख्तलाफ नहीं है, नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दीजिएगा। अब वो जल्द आ नहीं रही। फिर कहा मैं 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे वाली बात कर नहीं रहा, ना मैं कोई वक्त देता हूँ। तो भाई जब प्रोसेस मुकम्मल हो गया है तो फिर ये भी बता दें डिले कहाँ पे है, किस वजह से है, वो ये नहीं बता रहे। इस वक्त तमाम तर इस सूरत हाल की ज़िम्मेदार, इस सूरत हाल को मज़ीद गंभीर करने की जो ज़िम्मेदार है वो हुकूमत वक्त है। इसी वजह से हुकूमत के अपने MNAs, अपने अरकान पार्लियामेंट, यकीन मानिए बुरा भला कहना शुरू हो गए हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी, उसकी हुकूमत को भी, उसके वज़ीर मशीरों को भी। और फिर दूसरा जो कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है, इसको बुलाने के ऊपर भी बड़ी बातें हो रही हैं कि शायद कोई प्राइम मिनिस्टर कानून लाना चाहते हैं, कोई कानून साजी करना चाहते हैं। हालांकि एजेंडे में आज भी कुछ नहीं था, कल भी कुछ नहीं था, मंडे को क्या कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जितनी आप डिले करेंगे उतनी ही चीज़ें आपके ख़िलाफ़ होती जाएंगी, बल्कि बहुत सारी चीज़ें आपके ख़िलाफ़ हो गई हैं। नोट कीजिए इन चीज़ों को, ये इतना आसान नहीं है। जो आप कर बैठे हैं बहुत बड़ा गलती नहीं, ब्लंडर कर बैठे हैं, और ये सूरत हाल आपके हक़ में नहीं जाएगी जितनी जल्दी हो। क्योंकि अब हम अभी पार्लियामेंट की राहदारियों से घूमते शूमते हमें जो बातें हो रही हैं ना खान साहब, वो आपकी फेवर में नहीं हो रही। आपके अपने लोग, आपके इत्तेहादी लोग, आपके अपने वज़रा आपका साथ जोड़ने को तैयार हैं। पंछी होते हैं ना, किसी वक्त भी उड़ारी भर सकते हैं। तो इस मामले को जितनी जल्दी आप निपटा देंगे आपके भी फ़ायदे में है, कौम के भी फ़ायदे में है। लेकिन जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वक्त, बड़े अच्छे 3 साल गुजरे थे, लेकिन अब जो एतमाद का फुकदान आया है ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो वज़ीर इत्तलाआत साहब आप तर्जमान हैं,
آپ قوم کو بتائیں کب نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، یا یہ جو قوم کو تاریخوں کے عذاب میں ڈال رکھا ہے، چلوں کے عذاب میں ڈال رکھا ہے، کوئی استخاروں کے معاملات میں ڈال رکھا ہے، اس سے تو یہ اس طرح تو حکومتیں نہیں چلتی، ورنہ تو پھر جو اپوزیشن باتیں کر رہی ہیں پھر وہ لگتا ہے کہ حقیقت ہی سمجھی جائیں گی۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔